तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर प्रश्न तनाव नामक पाठ के न्यूमेरिकल को देखेंगे। यह पाठ क्लास 11 का है। इसमें हम केवल न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले इसके बाद हम एक प्लेलिस्ट में और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें थ्योरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें सारी प्रूविंग और थ्योरी होगी। यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न तनाव। प्रश्न तनाव क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव है आपका, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरफेस टेंशन। और एक बात और आपको बता दें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो T = होता है F × L। क्या होता है दोस्तों? T = F × L। तो यहाँ F क्या है दोस्तों? यह है फोर्स। क्या है यहाँ पर? फोर्स बोले तो बल है। क्या है? बल। और L क्या है यहाँ पर? लंबाई। लंबाई बोले तो दोस्तों लेंथ। ठीक दोस्तों। और आपको एक बात बता दें, और इसके बाद यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा का भी फार्मूला होता है। पृष्ठ ऊर्जा, इसका क्या फार्मूला होता है दोस्तों? ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। दूसरा फार्मूला दूसरा फार्मूला क्या दोस्तों? इसमें जैसे पृष्ठ ऊर्जा के 2 फार्मूले होते हैं। तो एक तो W = T × ΔA होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है। और एक बात हम आपको और बता दें, तो ये क्या है? ये एरिया में अंतर है। क्या है ये? एरिया में परिवर्तन जो बोलते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक दोस्तों। चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया। ठीक है। और क्या है टी? क्या दोस्तों? सरफेस टेंशन। अभी हमने बताया था टी क्या है? सरफेस टेंशन। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे कुछ चीज़ देखेंगे। हेलो दोस्तों, उसके लिए एक फार्मूला और बता दें हम कि जल या साबुन का घोल हो मेरे पास। किसका? साबुन का घोल। तो हम कौन सा फार्मूला पृष्ठ ऊर्जा का यूज करेंगे दोस्तों? किसके? के जल एवं साबुन के घोल के लिए हम पृष्ठ ऊर्जा का जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो जो ये होता वही होता है। यहाँ पर एरिया डबल कर देंगे। मैं बोले तो W = T × 2 ΔA। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। किसके लिए? अन्य लिक्विड के लिए। इसके अन्य लिक्विड के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। साबुन और जल, खासकर साबुन और जल के लिए हम ये फार्मूले को यूज करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, आइए कुछ और भी हम फार्मूले देखते हैं। ठीक। हेलो दोस्तों, इसके बाद जैसे केस नली के लिए उन्नयन कोण का जो सूत्र होता है, ये होता है T = RH/dg/2 cos। तो यहाँ R क्या? रेडियस हो गया केस नली की, और इसमें ऊंचाई हो गई केस नली की, और जो D है वो डेंसिटी हो गई, और G गुरुत्वीय त्वरण, और 2 क्या है? नंबर है कांस्टेंट, और थीटा जो है एंगल है। ठीक है। और उसके लिए साबुन के घोल के लिए जो दाब अधिक दाब होता है उसके लिए P = 4T/R। ये फार्मूले हम यूज करेंगे। और हम आपको एक बार बता दें, इस फार्मूले को याद कर लें, इसके बाद कुछ वैल्यू याद करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल का घनत्व कितना है, और पारे का घनत्व कितना है, जी का घनत्व, जी की वैल्यू कितनी है, और वायु मंडलीय दाब कितना है। ये वैल्यू आप याद कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर वैल्यू को दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? 2 सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच जो 0.5 सेंटीमीटर दूर है, जल की एक फिल्म बनाई जाती है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 mm बढ़ाई जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव भी गिवन है आपको। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया पहले ये समझिए। आइए इसमें थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। पहले 2 तार है, दोनों तार कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर की लंबाई के समांतर है। सपोज डैट या मेरे पास ये 2 तार है, समझिएगा। एक तार ये है, एक तार ये है। ये दोनों तार समांतर है, और दोनों की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है। दोनों तारों का लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आपको बता दें, और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी है?
5 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि इन तारों के बीच की दूरी 1 mm बढ़ाई जाए, mm में पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। किस में बढ़ाना 1 mm, बीच की दूरी में 1 mm बढ़ा दी जाए, ठीक है, 1 mm। तो एक काम करते हैं, 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर भी तो कर सकते हैं। अब जब बढ़ा देंगे तो इसकी लेंथ ये हो जाएगी 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 mm बढ़ाने पर, तभी इस कंडीशन को ये प्राप्त कर लेगी। ठीक दोस्तों, अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो अप्रॉक्सी ये कुछ ऐसे बनेगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ना। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W का मान पूछा है। तो एक काम करिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे क्या, ये क्या है, ये जो जल के लिए, किसके लिए है, जल की एक फिल्म है। तो हमने आपको बताया जा जल या साबुन के लिए एक फार्मूला, जल या साबुन का घोल हो, लिक्विड हो, उसके लिए जो हम वर्क का फार्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू 2, या तो ऐसे लिख दो W बराबर T इंटू 2 डेल्टा ए, वही चीज़ है। आप डेल्टा ए को पहले लिखो या टी को इंटू में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ये फार्मूला है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, A1 की। आइए निकालते, A1 की होगी लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले कंडीशन में लंबाई है 0.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी दोस्तों। इसको मीटर में बदलेंगे हम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। क्यों दोस्तों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ए भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्या आ गया A1। अब हम निकालेंगे A2 कैसे निकालेंगे, A2 जो इंक्रीज करने पे इसकी लंबाई हुई थी, वो लंबाई अब इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे। तो अब लेंथ पहले कितनी थी, 0.5 थी, अब कितनी हो गई दोस्तों, इतनी हो गई। तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमने आपको कहा इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक दोस्तों, आइए पुट करते हैं। फार्मूला क्या होता है साबुन के घोल के लिए, W इक्वल टू T इंटू 2 डेल्टा ए। तो हमें क्या डेल्टा ए भी चाहिए, मेरे पास डेल्टा ए नहीं है, तो आइए हम डेल्टा यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। डेल्टा ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1। अब एक काम करिए, वैल्यू पुट करें। आप बताइए A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए A1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब आप क्या करें, यहाँ से ये कॉमन कर लें, 10 की पावर माइनस 4 अगर हम कॉमन कर लें तो आएगा 6 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब आपको पता है जब हम इसको घटाएंगे 6 में से 1 तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा ए आ चुका है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। तो आप ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या गिवन है, सवाल में देखिए टी की वैल्यू गिवन है 0.027 इंटू ये 2, ये तो टी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ये 2 को सवाल वाला। उसके बाद डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डेल्टा ए की वैल्यू अभी हमने आपके सामने निकाला 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये है W। अब आपको और एक बार बता दें, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए 1 2 3, हमने 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए, पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर। इसका मतलब यहाँ ले जाने का मतलब इसमें 10 का गुणा किया, अगर 10 से गुणा किया 10 से हम भाग भी देंगे, जब भाग देंगे 10 तो उपजक माइनस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा बेटा। इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक हम माइनस करेंगे, और माइनस में माइनस होगा तो बढ़ जाएगा। अब इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर ए भी ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर ए भी ठीक है, लेकिन ये हमने थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया इस समय, ये आ गया किस में, जूल में। ठीक है, ये मेरा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को बताइए। अगले नंबर सवाल में कह रहा है साबुन के एक घोल से बने एक बुलबुले का क्षेत्रफल दिया। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, अच्छी बात है। तो बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने में, इसका मतलब डेल्टा ए हमें गिवन है दोस्तों। क्या गिवन है, डेल्टा ए हमें गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको मीटर में बदलेंगे थोड़ी देर में, आइए देखते हैं। और क्या हमें गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है टी की वैल्यू गिवन है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न नाउ 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। दोस्तों आपको एक बात बता दें, ये वैल्यू न्यूटन मीटर में दिया है, जो कि ये सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में बदलिए। तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, एरिया में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब आप एक काम करिए, इस सवाल के लिए क्या बताया था हमने फार्मूला, साबुन का घोल है ना, साबुन के घोल के लिए हमने क्या बताया था फार्मूला, बताइए। साबुन के घोल के लिए हमने बताया था W इज इक्वल टू, सोप सोल्यूशन या वाटर सोल्यूशन के लिए हमने बताया था T इंटू 2 डेल्टा ए, ये वैल्यू बताई गई थी, फार्मूला बताया गया था। अब यहाँ पर सारे मान पुट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं कैसे। टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1.8 इंटू 10⁻⁻²। ए की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, डेल्टा ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 इंटू 10⁻⁻²। आपको हम बता दें, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 18 दूनी 36, एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻², 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻⁻4। और एक चीज़ बेटा 4 नहीं होगा, यहाँ पर एक गलती है कि 1 सेंटीमीटर इज स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻4 होता है, कितना होता है 4। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 आएगा ना, ये 4 होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² होता है, तो इसमें 4 होगा। अब इसको ऐड करेंगे, 4 और 2 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो ये किस में आ गया, जूल में आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, अगले नंबर सवाल में कह रहा है कि साबुन के विलयन का घोल दिया है, इसमें आपको घोल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन गिवन है, कितना दिया है, 2.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है दोस्तों। इसमें आपको दिया है डाईमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर के व्यास, मतलब यहाँ पर आपको डी की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको रेडियस में बदलना चाहते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डाईमीटर का आधा होता है रेडियस दोस्तों। क्या होता है, आधा होता है रेडियस। तो कह रहा कितना कार्य करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्क पूछ रहा है, तो पहले आप डेल्टा ए लगाएंगे। आपको पता है डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला होगा जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा, बुलबुला स्पेयर होता है, मतलब गोली होता है, तो 4πr², ये होगा फार्मूला दोस्तों। तो एक काम करिए, इसको हम डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है W इज इक्वल टू T इंटू 2 डेल्टा ए, ये होता है फार्मूला। यहाँ हम वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। देखिए कि दोस्तों T इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रेडियस को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। दोस्तों अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ हम 4 कर देते, यहाँ मीटर स्क्वायर कर देते, तो मेरी जो रेडियस है वो क्या आ गई है। अब आइए फार्मूले में पुट करते हैं। तो एक काम करिए, पहले ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, T इंटू 2 डेल्टा ए को क्या ले सकते हैं दोस्तों, हम डेल्टा ए को हम क्या ले सकते हैं, 4πr², 2 इंटू
4 पाई आर स्क्वायर ये होगा दोस्तों। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। आप बताइए टी की वैल्यू कितनी है, 2.1 इंटू 10⁻⁻², और 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर। बेटा स्क्वायर करेंगे जब इसका आर स्क्वायर है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, मतलब 0.25। एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करने पर दो संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 25 कम 25, ठीक है। 25 चौको 100 होगा ये। आप ये समझिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, कट गया सब। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, अब आपके पास केवल बचा है 2.1 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, यही तो बचा आपके पास। अब आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.12। क्या आएगा, सॉरी ये आएगा आपका आंसर 12.0 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो बदल सकते हो, वरना यहीं पर रोक दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगले नंबर पढ़िए, आपके स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है साबुन के घोल की एक फिल्म का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब डेल्टा ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको दिया है। कितना दिया है, डेल्टा ए की वैल्यू दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, कह रहा कार वर्क फाइंड करना है आपको उसके लिए। और इसमें सरफेस टेंशन भी दिया, क्या सॉफ्ट सोल्यूशन साबुन के घोल का आपके पास सरफेस टेंशन भी दिया, क्या न्यूटन पर मीटर। तो एक काम करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला आपको क्या बताया था साबुन के लिए बेटा, साबुन का घोल क्या बताया गया था सर, बताया गया था डेल्टा इज इक्वल टू टी इंटू 2 डेल्टा ए, ये बताया गया था। चलिए यहाँ पर मान को पुट करते हैं दोस्तों। कैसे पुट करेंगे, आइए तो एक काम करते दोस्तों, पहले थोड़ा सा पुट करें। टी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, अब आप बताइए दोस्तों 2, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब एक काम करें, आप बताइए क्या है, मल्टीप्लाई करें दोस्तों। इसी सवाल को आप आगे थोड़ा सा बना दें तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 इंटू 10⁻⁻6 क्या आ गया, जूल आ गया। यही आपका वर्क हो गया। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर बता दें, अगर आप इसमें 10 से भाग दे दो, जैसे भाग दोगे क्या हो जाएगा, और 10 से गुणा भी करना पड़ेगा ना। अगर आपने 10 से डिवाइड दिया तो आपसे 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसमें ये पावर ऐड होगी। तो 1.2 इंटू 10 की पावर, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आ जाएगा जूल, ये कम हो जाएगा। तो ये आपका जो वर्क आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है, वरना आपका ये भी आंसर सही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आपको बदल के दिखा दिया। ठीक दोस्तों, मेरा साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल दिया है, एरिया आपको यहाँ पर गिवन है। कितना दिया है एरिया, A1 जो आपको गिवन है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो A2 आपको गिवन है वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें जो आपको वर्क गिवन है, वर्क 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल है। क्वेश्चन में देख लीजिए इतने जूल कार करना पड़ता है, तो साबुन के सरफेस टेंशन फाइंड करनी है। तो आपको एक बात और बता दें, सबसे पहले आइए हम इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा ए में क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, A2 वैल्यू है 100 माइनस A1 है 50, घटाएंगे आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये जो मेरी वैल्यू आ गई है ये किस में आ गई दोस्तों,
ये आ गई है इसमें, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पर हम आगे फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या बताया गया था आपको, फार्मूला बताया गया था साबुन के घोल के लिए, क्या, T/2 डेल्टा ए, ये बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। कैसे पुट करेंगे देखिए। टी की वैल्यू, वर्क डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है देखिए, 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा ए की वैल्यू आपको गिवन है 50 × 10⁻⁴, ये गिवन है। तो आपको एक बार बता दें, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, 3 इज इक्वल टू 2, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा 100। अब इसको नीचे लगा देंगे, जब नीचे लगाएंगे 3/100 इज इक्वल टू टी, तो टी की जो वैल्यू आएगी इसको हम डिवाइड देंगे, या तो आप डिवाइड दे दीजिए, जब डिवाइड देंगे 0.03, ठीक है, न्यूटन पर मीटर हम लिख देंगे, या तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। कैसे, टी इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये 10⁻2 लिख सकते हैं, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या नॉर्मल फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे के सवाल हम लोग देखते हैं। आगे के जो सवाल नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, साबुन के घोल के एक बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, एरिया आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर एरिया जो दिया है दोगुना कर दिया, पहले जो मेरा A1 था वो 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, तो इसको बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। दोगुना बोले तो A2 जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, दोगुना तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, दोगुना मतलब 4 टाइम्स। तो वर्क कितना हमें करना पड़ेगा ये सब करने में, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, करने में। तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, इसके जो सरफेस टेंशन है वो कितना गिवन है, कितना गिवन है, 3 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों आइए हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको बताया गया था साबुन के घोल, सोप सॉल्यूशन, क्या बताया गया था, W इज इक्वल टू T/2 डेल्टा ए, ठीक है। तो एक काम करें आप, आइए वैल्यू को पुट करते हैं। W इज इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻² × 2 डेल्टा ए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 से निकालना पड़ेगा। जब A2 से A1 करेंगे तो 2 से 4 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2 × 10⁻³ आएगा। दोस्तों आइए हम आपको दिखा दें डेल्टा ए कैसे निकालेंगे। A2 माइनस A1, बताइएगा A2 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ माइनस A1 की वैल्यू कितना, 2 × 10⁻³, तो 4 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 × 10⁻³ आएगा। ये क्या आ गया, ये डेल्टा ए हमारा आ गया, क्या आ गया डेल्टा ए। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 × 10⁻³ थोड़ा सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए बताते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 × 10⁻5, 5 आएगा, 3 2 5 और कैसे 5 जूल। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे सर स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए, तो इसमें हमने क्या कहा था अभी कि आप 10 से भाग दे दिए डिवाइड, तो और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जूल आ जाएगा। ये भी आपका आंसर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल कह रहा है कि साबुन के घोल के एक बुलबुले का व्यास, पहले व्यास कितना था D1, कितना था दोस्तों 2 सेंटीमीटर था, ठीक। बढ़ाकर अब उसको
5 सेंटीमीटर कर दिया गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना कार करना पड़ा, वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें जो साबुन का सरफेस टेंशन है वो गिवन है 3 × 10⁻², ये है। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंट निकालेंगे। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले हम निकालते हैं A1। देखिए A1 से पहले आप इनके आधा करो। अगर हम इसका रेडियस आधा करें R1 तो आएगा, आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम आधा करेंगे R2 को तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इतना। समझ में आया दोस्तों? इससे हमने क्या कर दिया, रेडियस से ये हमने फाइंड कर लिया है। डायमीटर का हमने आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, तो इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। अब आपको हम बात बता दें, जो मेरा A1 है वो क्या है, यह है πr²। πr² नहीं, 4πr² होगा, क्योंकि ये जो है घोल है साबुन का, तो क्या आएगा 4πr²। ये है फार्मूला A1। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये हो गया 4πr², तो यहाँ पर R1 हो जाएगा अगर A1 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक फार्मूला आपको और लगेगा। पहले आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या नहीं, पुट तो करना पड़ेगा। चलिए पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, या लास्ट में सवाल में पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो A1 की वैल्यू आएगी 4π × R1। R1 ये इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो A1 को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 4π × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, A1 आ गया। अब हम निकालेंगे A2। क्या निकालेंगे दोस्तों, A2 कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला होगा, 4πr² होगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे, 4π R2 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है दोस्तों। कितना होता है, तो यहाँ पर एक संख्या तो 2 संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे इनटू, और ये -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। और एक बात और बता दें, ऐसे रहने दो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्या, A2। हमको A2 A1 मिल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे डेल्टा A। आइए निकालते हैं डेल्टा A। क्या फार्मूला, A2 - A1। A2 कितना है, 4π × 6.25 × 10⁻⁴। A1 कितना है, 4π × 10⁻⁴। अच्छा, क्या कॉमन है यहाँ से, 4π क्या कॉमन है दोस्तों, आइए यहाँ पर बताते हैं अब। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, देखिए 4π 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन कर लिए, 4π × 10⁻⁴। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6.25 - 1। ठीक दोस्तों, जब इसको घटाएंगे तो 5.25 हो जाएगा, तो 5.25 × 4π × 10⁻⁴। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया डेल्टा A आ गया। क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा A ये आ चुका है। अब आप फार्मूला बताइए, जो आप फार्मूला लगाना चाहते हैं वो है फार्मूला कौन सा दोस्तों, W हमें फाइंड करना। देख लीजिए, W = साबुन को घोल के लिए हमने आप एक फार्मूला बताया था, T × 2 डेल्टा A। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, T की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻² × 2 × डेल्टा A की वैल्यू अभी निकाला है 5.25 × 4π × 10⁻⁴। ठीक है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 3 × 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 पंचे 10, और 2 संख्या बाद पॉइंट है यहाँ लगा दोगे, × 10⁻⁴।
4 पाई इंटू 10 की पावर 4 और 2 6 माइनस का 6 जूल। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 396 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक दोस्तों, आप थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहते हैं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 3.96 हो जाएगा। 100 से गुणा किया, 100 से भाग करना पड़ेगा, और 100 से भाग किया, डिवाइड दिया, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 जूल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये मेरा क्या है, आंसर है दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट झोंक के करिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि हम इससे के बाद और भी वीडियो अच्छी से अच्छी हम बनाए, अच्छी क्वालिटी से। चलिए दोस्तों, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार में 10⁶ छोटी बूंद में परिवर्तन किया जाता तो व्यास से तो व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आपको R1 गिवन है दोस्तों। क्या गिवन है? R1। देखिए कैसे, आपको R1 की वैल्यू दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में बदलो, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको 10⁶ छोटी बूंद में परिवर्तन किया जाता है। आकार गिवन है, ये नंबर्स दिए, इतने इतने बूंदों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो एक काम करें आप पहले, और देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। सरफेस टेंशन आपको गिवन है कितना, स्मॉल आर हो गया, ठीक है, या स्मॉल आर के बारे में लेट करिए, ठीक है, 119 लेट करिए, तो ये हो गई आपकी स्मॉल आर की वैल्यू। देखिए दोस्तों, उसके बाद इसमें आपको सवाल में गिवन है टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.2 और 7.2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एनर्जी की गणना, मतलब व्यय ऊर्जा इज इक्वल टू W को फाइंड करना है, एनर्जी भी वर्क भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें गिवन एक चीज़ और, क्या कि जो इस बूंद वाली रेडियस है, ये मान लिया कैपिटल R है। बताइए क्यों? क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं 10 की पावर -6 डिवाइड करते हैं, तो उसकी रेडियस क्या होगी, पहले हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। तो एक काम करें, तो जो आपके पास विग रेडियस है, मतलब विग वॉल्यूम, ठीक है, उसको आप 10 की पावर 6 स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए, स्मॉल वॉल्यूम और विग वॉल्यूम, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो जो पहला वॉल्यूम था वो मान लीजिए 4/3 पाई R³ था। उसके छोटे में इसमें डिवाइड करते हैं, छोटे वॉल्यूम का हमने, छोटे बूंद का जो आयतन है उसको हमने मान लिया 4/3 पाई स्मॉल R³, ये मान लिया। अगर आपको देखा जाए तो 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया, हो गया। अब इसको लिख सकते हैं R³ और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर, कंबाइन करना चाहते हैं हम, ठीक है, 10 की पावर 6 R³, ठीक है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको हम R³ और 10 की स्क्वायर R का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं कि 3 2 जा 6, 3 1 कम 3। तो इससे क्या होगा, पावर से पावर इनकी कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर से पावर इनकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से स्मॉल R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्या आएगी स्मॉल R की वैल्यू, आइए हम आपको बता दें। R इज इक्वल टू 10 की पावर 2R, तो स्मॉल R की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल R/100 आएगा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल R की वैल्यू देखिए मीटर में ही गिवन है, तो स्मॉल R की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा, ये 2/100 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ये आ गया स्मॉल R, क्या आ गया दोस्तों, स्मॉल R। अब ये क्या है, कैपिटल R। तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। डेल्टा ए निकालने वाले, कैसे निकालेंगे,
डेल्टा ए को लिखेंगे A2 माइनस A1 ऐसे। ठीक दोस्तों, तो जो मेरा A2 है वो क्या है, इसका एरिया जो होगा 6 की पावर 6 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस A1 क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एरिया है। तो पहले मेरा एरिया इतना था, बाद में इसको हमने डिवाइड कर दिया इतने में, तो इसका एरिया इतना हो गया। 10 की पावर -6 क्यों है, क्योंकि हमने इतने पार्टिकल्स 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, तो 10 लाख हम छोटी छोटी बूंदों में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड दे दिया है। जब इसको कॉमन कर लेंगे दोस्तों या माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा, आइए देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस सवाल को तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वैल्यू पुट करना पड़ेगा कैपिटल आर स्मॉल आर की। 4 पाई कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 4 पाई कॉमन करेंगे तो 10 की पावर 6 से आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ये आएगा, ये है डेल्टा ए की वैल्यू। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बता दें इसमें जो आप फार्मूला लगाने वाले हैं, फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम फार्मूला लगा देने वाले हैं ये T×2 डेल्टा ए, ये फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है देखिए, टी की वैल्यू कितनी गिवन है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए की वैल्यू क्या है मेरे पास ये दोस्तों, क्या है 4 पाई 10 की पावर 6 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू फिर से पुट करिए इसमें, 4×2 = 8, 8 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8×7 = 56, 56 और 1 भाई, 8×2 = 16 था, 1 हासिल था, 56 1 57। ठीक है, अब कुल मिला के एक संख्या बाद पॉइंट है। ठीक है, 10 की पावर -2, उसके बाद पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ठीक है, 10 की पावर 6 है, स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर, जब स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 इंटू 10 की पावर, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 57.6 इंटू, अब ये लिखेंगे 3.14, अब इंटू 10 की पावर -2 ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा -2। ठीक है, ये क्या है माइनस का, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, -4 होगा। ठीक है, अब ये 10 की पावर -2 कॉमन कर लो, 57.6 इंटू 3.14, 10 की पावर-2 कॉमन कर लेंगे इधर तो बाहर आके 4 हो जाएगा, 1 माइनस 10 की पावर-2 डिवाइड बचेगा। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे कैसे एलसीएम लेके, तो 10 की पावर-4, तो अभी देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर-2 को 0.01 ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, जब इससे माइनस करेंगे अब तो क्या आएगा, या तो उसका मल्टीप्लाई कर लें, आइए देखते हैं दोस्तों। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इसको माइनस करेंगे ये आएगा। अब इनका पूरे का मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा फाइनल आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल को हम देखते हैं। अगले नंबर सवाल में दोस्तों, अगले नंबर सवाल में कह रहा है 9 नंबर सवाल जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बोले तो आर की वैल्यू दिया 1 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 1 इंटू 10 की पावर-2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। और कह रहा है इसको 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा की ज्ञात करनी वैल्यू, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन आपको गिवन है 7.2 इंटू 10 की पावर-2 न्यूटन मीटर। तो एक काम करें दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ये कैपिटल आर आप इसको लेट करिए, क्यों,
क्योंकि इसी को तो हम ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट में। तो कैसे, आइए सबसे पहले वॉल्यूम लगाते हैं, आयतन। तो जो बड़े भुज का आयतन है उसे हम 1000 स्मॉल भुज के आयतन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब 1000, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, अब इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है। इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहे तो आर क्यूब से काट लें, क्यूब कॉमन कर लें अगर 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब 10r का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ से क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, क्या बचा दोस्तों, अब मेरे पास बचा r बराबर 10r बचा। ठीक है, r इज इक्वल टू 10r। तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे इसकी एरिया। कैसे एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया भी क्या होगा, डेल्टा ए। ठीक है, A2, जो मेरा A2 होगा वो 1000, एरिया भी तो 1000 बूंदों में कन्वर्ट होगा। तो 1000 स्मॉल 4/3 सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद कैपिटल आयतन क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा डिफरेंट करेंगे हम। क्यों डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 में डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को हम डिफरेंट कर देंगे, डिफरेंट आ जाएगा। तो एक काम करिए दोस्तों, यहाँ क्या कॉमन है, 4 पाई कॉमन कर लें। अगर हम 4 पाई को कॉमन कर लें तो अंदर आएगा 1000 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप एक काम करिए, वैल्यू को कन्वर्ट करिए कैपिटल आर, क्योंकि हमें कैपिटल आर में वैल्यू गिवन है, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करिए। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे 4 पाई 1000 कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10 नीचे चला जाएगा। तो क्या आएगी वैल्यू बेटा स्मॉल आर की, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर बटे 10, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगी, कैपिटल आर स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ठीक, माइनस आर स्क्वायर। आपको पता है ये 2 कैंसिल, तो आएगा क्या, 4 पाई 10r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको घटाएंगे, 10 मन से जाएगा तो आएगा 4 पाई, 10 मन से एक आर निकलेगा 9r स्क्वायर। तो 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा ए। क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा कितनी है दोस्तों, 7.2 इंटू से ना इंटू डेल्टा ए इंटू कितना है 10⁻⁻² इंटू डेल्टा ए कितनी है 36, पाई की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, इंटू आर स्क्वायर, आर का मान भी पुट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, 7.2 इंटू 36 इंटू 3.14। पहले सारे हम ये नंबर वाले पहले हमने नोट कर लिया। ठीक है, पावर वाला 4 और 2 6 हो जाएगा। आपको पता है जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक दोस्तों, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 814 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदलें तो 1000 से 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर हमने 100 से भाग दे दिया 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, 4 आएगा जूल। ठीक दोस्तों, ये मेरा आंसर है, इसको आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1 mm रेडियस, ध्यान दीजिए 1 mm त्रिज्या है, पारे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पारा है, तो यहाँ पर फॉर्मूले जो हम लगाएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसका बराबर आयतन की 1000 छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक, ये कैपिटल आर मानिए क्योंकि इसको डिवाइड दे रहे हैं ना स्मॉल आर में, तोड़ देते तो किए गए वो आकार W का गणना करना है। और पारे का जो घनत्व दिया वो कितना है 0.465 न्यूटन पर मीटर। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या,
जो बिग बूंद है वो 1000 स्मॉल बूंदों में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल बूंदों में। ये बात क्वेश्चन में कही गई है। कहाँ कही गई है? क्वेश्चन में। आइए इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब 1000, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एक है 4 पाई कैंसिल, इसको लिख सकते हैं आर क्यूब। अब इस पूरे को लिख सकते हैं 10⁻³ और 10⁻r क्यूब 10 ये लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जब हम इसको काट देंगे, स्मॉल आर की अगर वैल्यू निकालें 10 को नीचे भेज देंगे तो ये आएगा आपका स्मॉल आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? A1 और A2 निकालेंगे। तो A1 जो हमारा है वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और जो हमारा A2 है वो होगा 1000 गुना 4 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। ठीक है, अब सॉरी स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा आर निकालेंगे, तो होगा A2 माइनस A1। अब दोनों को हम घटा देंगे। कैसे घटेगा आइए देखते हैं। A2 की वैल्यू लिखेंगे 1000, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से कॉमन है, एक काम करिए, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू पुट करिए। 1000 4 पाई स्मॉल आर कितना है? आर स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक काम करिए, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ क्या आया कि 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें। 4 पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेंगे तो 10 माइनस 1 आएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 आएगा, 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गई क्या बेटा? डेल्टा आर। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगाना चाहते हैं हम? पारे के लिए बेटा, साबुन के घोल के लिए 2 लगाते हैं। जैसे W=T/2 डेल्टा ई। बेटा यहाँ 2 डेल्टा ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये साबुन का घोल नहीं है। साबुन के घोल के लिए और पानी जल के लिए अधिकतम लगाते हैं, और बाकी अन्य लिक्विड जैसे पारा हो गया इसमें हम डेल्टा ई ए लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 की टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? दोस्तों जो यहाँ पर टी गिवन है कितना है? देखिए ध्यान से, 0.465 इंटू डेल्टा ए कितनी है? 36। पाई की वैल्यू पुट कर दें क्या? 36 ए पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। आर की वैल्यू पुट कर दें। आर की वैल्यू कितनी है? 1 mm है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा दोस्तों। 1 × 10⁻³ मीटर, मीटर में बदल दिया इसको हमने। तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहें तो पहले तीनों को गुणा कीजिए। ठीक है, जब तीनों का हम गुणा करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो आएगा 5। ठीक है, 2.6 × 10⁻⁻6। इन आप तीनों का जब गुणा करेंगे, इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्या आएगा? ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो आप। 1.10 से डिवाइड दे दे तो 5.26 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल। तो ये मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर व्यास, डायमीटर कितना दिया है? 0.2 सेंटीमीटर व्यास। व्यास है तो रेडियस की आधी हो जाएगी। तो एक हाँ, तो इसको अगर हम रेडियस निकाल लें तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदलोगे तो 0.1 × 10⁻² मीटर आएगा। ठीक दोस्तों, आप इसको थोड़ा और कन्वर्ट अगर करना चाहें तो इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये पॉइंट हटाया था, जीरो बढ़ाया, ये ऊपर जाके माइनस हो गया। फिर समझिए, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ये ऊपर जाके -1 हो गया, तो -2 पहले से था, -3 हो गया। ये हमने इसको रेडियस में बदल दिया। अब एक काम करें दोस्तों, ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा है टेंशन, सरफेस टेंशन भी आपको गिवन है। कितना दिया टी की वैल्यू?
इसमें गिवन है 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो इसको 2700 समान आयतन में, मतलब यहाँ पर जो विग वैल्यूम है वो 1000, ओ सॉरी 2700 या 27000 है, को स्मॉल आयतन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दें, अब इसको स्मॉल आयतन में अगर हमने कन्वर्ट किया है तो बड़े का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। 2700 स्मॉल आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा। अब 4 पाई 4 पाई कैंसिल, इसको लिख सकते हैं r क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं 30 का होल क्यूब इंटू r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्यूब से काट दें कंबाइन करके, r = 30 आ आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्यूब से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी कैपिटल R/30, ये है वैल्यू स्मॉल r की। ठीक है, चलिए अब आगे हम इस सवाल को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस सवाल में देखें, मेरा A1 क्या होगा, 4 पाई r²। A2 क्या होगा, ये होगा 27000 इंटू 4 पाई स्मॉल r², ये होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल डेल्टा ए निकालेंगे। आइए पहले हम डेल्टा ए निकालते हैं। डेल्टा ए निकालने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करिए। डेल्टा ए इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 27000 इंटू 4 पाई स्मॉल r² माइनस A1 का मान 4 पाई r²। क्या कॉमन है यहाँ से, अभी फ़िलहाल 4 पाई आप कॉमन करिए, 4 पाई कॉमन हो गया, ये क्या कॉमन हो गया बेटा, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R²/30 का स्क्वायर 900 माइनस r²। अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दी है। क्या किया हमने, स्मॉल r की वैल्यू पुट किया, 1 r 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, 27000 है दोस्तों, 1 0 और होगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 0 ना, 1 2 3, तो 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, ये इंटू का साइन हो गया। ठीक है, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब 9 से अगर हम डिवाइड देना चाहे तो 9 से भी कट जाएगा, तो आएगा 4 पाई, 9 को 9 9 दिन 9 3 27। अब 1 0 बचेगा, कैपिटल R² माइनस r², आपको पता है ये हो जाएगा 29 r²। 4 पाई इंटू 29 r²। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेल्टा ए। क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा ए। अब हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, हमने आपको बनाया था W बराबर, कौन सा नंबर सवाल दोस्तों, इसमें एक बूंद में स्प्रे करते हैं ना यहाँ पर, तो वाटर के लिए भी अब का अधिकतम यही फार्मूला यूज होता है, जो T इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ये फार्मूला ही अधिकतम हम यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻²। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, पाई का मान 3.14। ठीक है, इंटू, इसी के आगे बता रहे हैं बेटा, इंटू 29 इंटू आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, कैपिटल आर जो है ये वैल्यू हमने निकाला, ये चीज़ स्क्वायर करेंगे 1 × 10⁻6 होगा। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा गुणा करेंगे, 7 4 3.1 29। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर आएगा 25 52 इंटू 10⁻8, ये आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलें 1 2 3, तो आएगा 5 5 2 इंटू, देखिए 8 कैसे आया,
ये -6 और ये -2 को हमने जोड़ दिया, 6 हो गया, बाकी सबका हमने मल्टीप्लाई किया, 7 4 इंटू 3.14 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने पर अप्रॉक्सी ये आया था, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, 10⁻⁵ कर देंगे जूल। क्यों? क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के 3 जीरो प्लस के माइनस का 8, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल को नोट करते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को आप पढ़िए। सवाल में कह रहा है 12 नंबर कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जल की एक बड़ी बूंद को 64 बराबर आयतन को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें भी रेडियस दिया है आपको, कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो हो जाएगा -2 मीटर। और इसमें आपको सरफेस टेंशन भी गिवन है, कितना गिवन है, 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर गिवन है। और इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी बूंद है उसको हम छोटी बूंद में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनके वॉल्यूम जो है 64 टाइम्स हो जाएगा स्मॉल बूंद, ठीक है। तो जो बिग बूंद होगा उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r³ 64 4/3 पाई स्मॉल r³। क्या कट रहा दोस्तों यहाँ से, 4 पाई कैंसिल। अब बचा क्या, r³ 4 पाई कैंसिल, r³ बचा। इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब r³। तो इसको हम लिख सकते हैं r = 4r। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो r की वैल्यू आएगा कैपिटल R/4, ये आएगा स्मॉल r की वैल्यू, क्योंकि इसको हम 4 को डिवाइड में लगा दिया, ठीक है। और 64 को लिख सकते हैं 4⁻3, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा। तो दोस्तों इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, A1 A2 को भी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, A1 जो हमारा होगा 4 पाई कैपिटल R³ होगा, A2 जो हमारा होगा वो होगा 64 इंटू 4 पाई स्मॉल r² होता है एरिया, ठीक दोस्तों, ये होगा। अब यहाँ अगर हम डेल्टा की A की वैल्यू निकालना चाहें तो A2 - A1 होगा, क्या, A2 - A1। तो आपको हम बता दें A2 का मान कितना है, 64 इंटू 4 पाई r² माइनस 4 पाई r², सॉरी स्क्वायर। तो एक काम करिए, 4 पाई कॉमन कर लीजिए, 64 r स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे, r² और r4 का स्क्वायर 16 माइनस r² ये आएगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 16 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 पाई तो 16 कम 16 चौको 64, तो 4r² माइनस r²। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 4 पाई इंटू 3r² ये आएगा। तो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, पहले डेल्टा A की वैल्यू, ठीक दोस्तों। आइए देखते हैं, 4 पाई वैल्यू क्या, 3.14, ठीक है, इंटू, ठीक है, 3 इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, R की वैल्यू ये 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करिए, जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 तिहाई 12, 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया मेरे पास डेल्टा A। क्या आ गया, इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करें, इनका मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 कम 12 4, 16 का 6 हासिल लगा 1, 12 तिहाई बस 36, 36 और 1 37, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। अब हम कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं दोस्तों, W = 2 इंटू डेल्टा A। यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करनी है, T की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7, ये देखिए 7 इंटू 10⁻⁻2, डेल्टा A की वैल्यू हमने ये निकाली है, क्या, 37.68 इंटू 10⁻⁻4। तो हम क्या 7 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर ही सकते हैं,
क्यों दोस्तों, 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 264। कितना आएगा, 264 अप्रॉक्सी आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, 4 2 6। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 100 से डिवाइड दे दीजिए। अगर आप 100 से डिवाइड देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ये देखिए 10⁻² से मल्टी डिवाइड तो दे दिया, पॉइंट लग गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.64 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो ये मेरा आ गया वर्क। क्या आ गया दोस्तों, वर्क आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। तेरह नंबर सवाल। इस सवाल में कह रहा 1 mm रेडियस, आर की वैल्यू दिया है 1 mm। इसको आप मीटर में बदलेंगे, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसमें आपको सरफेस टेंशन भी गिवन है। कितना गिवन है, तो 0.032 न्यूटन पर मीटर गिवन है। और इसमें बेटा साबुन का घोल है। दोस्तों क्या है ना, इसमें फार्मूला आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 27 में डिवाइड देना चाहते हैं तो 27 पार्ट जो विग बूथ है, विग बूथ का वॉल्यूम वो 27 स्मॉल बूथ के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि स्मॉल वाले जो है 27 टुकड़ों में डिवाइड हो गए, छोटे छोटे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और 27 इसमें हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इसमें क्या करेंगे, 4 पाई कैंसिल कर देंगे। इसमें लिख सकते हैं आर क्यूब, और इसमें लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, 3 3 27, 3R का होल क्यूब कट जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल R/3। ये आ गई मेरी वैल्यू दोस्तों। और हम आपको एक बात बता दें, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम A1 निकालेंगे, या डेल्टा ए डायरेक्ट निकाल लीजिए। डेल्टा ए निकालने का फार्मूला होता है A2 - A1। तो हमने अभी इससे पहले बताया था ना, A1 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा स्क्वायर, और जो A1 होगा वो डायरेक्ट 4 पाई आर कैपिटल स्क्वायर होगा। क्या कॉमन है, 4 पाई अगर हम कॉमन कर लें, 27 4 पाई कॉमन कर लिया, 27 स्मॉल आर की वैल्यू रख दिया, कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस आर स्क्वायर। आपको पता है, इसको डिवाइड देंगे तो 9 को 9 9 9 3 27, 3 आएगा, 4 पाई 3R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। 3R से आर स्क्वायर घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2R स्क्वायर, 4 पाई 2R स्क्वायर। ये आ गया मेरा डेल्टा ए। क्या आ गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा जो आंसर वो 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ केवल आर है, तो स्क्वायर करेंगे तो पावर डबल हो जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, यह है डेल्टा ए की वैल्यू। अब इसमें 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा, 3 8 एकम 8, 8 3 11 का 1 हासिल लगा, 1 8 3 24, 24 और 1 25, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाओ, इंटू 10⁻⁻6 लगाओ, ठीक है। यह आ गया डेल्टा ए मीटर स्क्वायर में। अब एक काम करिए दोस्तों, आप एक काम ये करिए, ये आपके पास डेल्टा ए आ चुका है, आप इसमें फार्मूला लगाइए। क्या, देखिए साबुन के घोल के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं जो हमने आपको बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू टी इंटू 2 डेल्टा ए। ये फार्मूला आप लगा दो, ठीक है। या तो वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बुक में अधिकतम यही फार्मूले यूज हो रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 नहीं यूज हो रहा है, लेकिन आप साबुन के घोल के लिए लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस सवाल को आप लगा लीजिएगा तो आपका आंसर
आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा। जैसे कि अभी हम बता चुके हैं, यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करना है। डेल्टा ए की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू कहाँ, ये है बेटा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब इसके बाद डायरेक्ट इसमें करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों आइए हम आपको करके बता दें। देखिए W इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू है 0.032 इंटू 2। ए की वैल्यू, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी निकाला? 25.12 इंटू 10⁻⁻6। देखिए अभी मल्टीप्लाई इसका करेंगे आप तीनों का। आप किसी कैलकुलेटर से अपने हाथों से कर लीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो 1.60 अप्रॉक्सी आएगा 10⁻⁻6। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।